हेलो दोस्तों, नई कहानी में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी सुन के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मेरा नाम रानी है, शरीर मस्त और भरा हुआ है और लोग अक्सर मेरी तारीफ़ करते हैं। मैं अपने 17 साल के बेटे राहुल के साथ दिल्ली में रहती हूँ। मेरे पास एक छोटी सी फल सब्जी की दुकान है जिसके ऊपर हमारा घर बना हुआ है। मेरा पति, खैर छोड़ो, उसने मुझे एक दिन दूसरी राह चुन ली और छोड़कर चला गया। अब ये छोटी सी दुकान और मेरा बेटा ही मेरा सहारा है। हमारा घर और दुकान शहर से थोड़ा दूर है, लेकिन मेहनत से सब चलता है। मैं गांव-गांव जाकर सामान बेचती हूँ और दुकान भी अच्छी चलती है। राहुल 10वीं कक्षा में पढ़ता है। बहुत समझदार लड़का है। हिसाब किताब में तेज है। मिनट में सारा जोड़ घटाना कर देता है। काम में भी मेरा हाथ बटाता है। उसका दोस्त अजय अक्सर हमारे घर पर आता रहता है। दोनों एक ही स्कूल में हैं और एक ही कक्षा में हैं। यह बात 3 महीने पुरानी है। बारिश का मौसम था। मैं दुकान बंद करके ऊपर जा रही थी। तभी मेरी नज़र बाथरूम की तरफ पड़ी। अजय वहाँ खड़ा था, मेरे कुछ निजी कपड़ों को हाथ में लिए। वह उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसका चेहरा लाल था और वह अपने आप में खोया ही हुआ था। लग रहा था जैसे कितने सुहाने सपनों में खोया हो। उसे देखकर मेरे मन में एक अजीब सी हलचल हुई। मेरे अपने हाथ अपने आप मेरे शरीर की ओर बढ़े और मैं खुद को रोक न सकी। मैं उस पल में इतनी खो गई कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा। राहुल भी तो यही आसपास हो सकता है। मैंने अपने मन को थोड़ा सा संभाला और कुछ देर बाद खुद शांत हो गई। अजय वहीं पर से निकलकर राहुल के पास चला गया। दोनों आपस में बातें करने लगे। मैं खुद को संभाल और उनके लिए पास्ता बनाकर ले आई। अजय मुझे कुछ अजीब ही नज़रों से देख रहा था। ऐसी नज़रें मन में कई सवाल छोड़ ही जाती हैं। मैंने अपने बेटे से कहा, पढ़ते भी हो या बस घूमते रहते हो? अजय ने लपक कर जवाब दिया, नहीं आंटी, स्कूल का काम खत्म करते ही टहलते हैं। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी है, जैसे जीना है वैसे जियो। बस अभी मेहनत कर लो तो आगे चलकर अच्छी राह मिलेगी। अजय ने शरारती अंदाज में कहा, आंटी, मैं तो बड़ा होकर कपड़ों का बिजनेस करने वाला हूँ, खासकर लेडीज़ के लिए कुछ खास चीज़ों का। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा, इसके लिए भी क्या दिमाग चाहिए होता है क्या? बेटा चलो बताओ तो, मेरे कपड़ों का क्या नाप होगा? वह हंसने लगा और कुछ शरारती होता हुआ बोला, आंटी बता तो दूँ, मुझे क्या मिलेगा? मैंने बात को टालते हुए कहा, बस बहुत हो गई शरारत, रात भी होने वाली है, घर नहीं जाओगे क्या? राहुल ने कहा, मम्मी, अजय आज यहीं पर रुकेगा, स्कूल में 2 दिन की छुट्टी है। मैंने रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। मटर पनीर और तंदूरी रोटी भी बनाई। हम तीनों ने साथ मिलकर खाना भी खाया। खाना खाने के बाद अजय और राहुल अपने कमरे में चले गए। जाते जाते अजय का हाथ गलती से मेरे पीछे छू गया। उसने सॉरी भी कहा और आगे बढ़ गया। मुझे कुछ अजीब सा लगा, पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। खाना बनाने के बाद मैं नहाने के लिए चली गई। नहाते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई देख रहा हो। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, नहाकर बाहर आ गई। वॉशरूम से बाहर आई तो दरवाज़ा खोलते हुए मैंने देखा तो राहुल और अजय बाहर ही खड़े थे। उनकी आंखों में कुछ अजीब सी ही चमक थी। मैंने जल्दी से अपनी लंबी शर्ट पहनी और मैं अपने कमरे में चली गई। मेरे घर में दरवाजे नहीं हैं, बस लकड़ी की स्लाइडिंग पैनल हैं जिनमें ताला नहीं लगता। मैं बिस्तर पर जाकर लेट गई और मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। तो रात के करीब 1 बजे मुझे कुछ महसूस हुआ। आंखें हल्की सी खोलकर देखी तो अजय मेरे पास था। वह मेरे करीब था, मेरे शरीर को छू रहा था, जैसे कोई सपना देख रहा हो। मैंने करवट बदल ली, आंखें बंद कर ली। वह राहुल को बुलाने लगा, आजा, आज मौका है। राहुल ने मना किया, नहीं, मम्मी सो रही है, वह दिन भर काम करके थक जाती है, उन्हें सोने दो। अजय ने कहा, साथ देना है तो दे, वरना अपने कमरे में जा। तो राहुल ने स्लाइडिंग डोर को बंद कर दिया, पर थोड़ा सा खुला ही छोड़ दिया। अजय को लगा शायद वह चला गया है। मैंने फिर करवट बदली और मेरी शर्ट
थोड़ी सी ऊपर सरक गई। कैसे दोनों लड़के एक साथ मिलकर, इसके आगे क्या हुआ, कैसे दोनों लड़के मेरे साथ, को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे का भाग आपको वहीं पर मिलेगा। बहुत मज़ेदार होने वाला है। चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो।